हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर अभी तक आपने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 के सभी लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज वहां पे मिल जाएंगे। आप सबसे पहले उन्हें स्टडी करें, देन उसके बाद आप इस चैप्टर नंबर 2 के ऊपर स्विच करें। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत अच्छी तरीके से समझा और पार्टनरशिप फर्म को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, क्या माइनर एक पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता, और अगर बन सकता है तो किन कंडीशंस के साथ वो बन सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में समझने की कोशिश करी थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसकी भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। फटाफट से जाएं और उसे रिवाइज करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए बेटा, आज के हम देखते हैं कि आज के हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें हमने बात करी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देन हमने बात करी थी पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने समझने की कोशिश करी थी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो फटाफट से अपने नोटबुक निकाल लीजिए बेटा, फटाफट से अपने पेन और पेपर को निकाल लीजिए और फटाफट से मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेटा, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कि आखिर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है। ये आपको आज समझना है इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा एक थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसका नाम है HUF, जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हमें इसे समझना है कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। सबसे पहले हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कुछ बेसिक चीजें जाननी है कि आखिर ये होती क्या है। तो पहली बात आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से भी एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो याद रखना है पहला पॉइंट आपको बेटा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी यहां पे क्या है, मेजोरिटी में है। इस वजह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें समझना है कि सर इस बिजनेस को रन कौन करता है। तो इस बिजनेस की जो ओनरशिप है, ओनरशिप और इस बिजनेस का जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो एक हिंदू फैमिली के जरिए किया जाता है। मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है वो एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स के जरिए किया जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बेटा ये काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स सभी पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी ओनरशिप, इसका मैनेजमेंट और इसका जो कंट्रोल होता है वो एक हिंदू फैमिली के पास होता है, हिंदू फैमिली के मेंबर्स के पास होता है, और वो ही क्या करते हैं बेटा, इसे अच्छी तरीके से रन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर इसमें प्रोविजंस कौन से लागू होते हैं। तो हिंदू जो लॉ बना हुआ है बेटा, हिंदू जो लॉ बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं इसके प्रोविजंस क्या होते हैं बेटा, इंप्लीमेंट होते हैं। और साथ के साथ अगर किसी इंडिविजुअल को इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा बनना है तो उसके एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो या तो उसका इस फैमिली के अंदर जन्म हुआ हो, अगर एक छोटा बच्चा जिसका इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जन्म हुआ है तो बाय बर्थ ही वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। और
अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। तो आपको यहां पे ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है तो बाय बर्थ ही वो इसका मेंबर बन जाएगा, और अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो वो भी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेजर कंट्रोल होता है वो मेजर कंट्रोल किसका होता है? तो यहां पे जो मेजर कंट्रोल होता है बेटा वो कर्ता का होता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर ये कर्ता कौन है? कर्ता वो होता है बेटा जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, सबसे उम्र दराज जो पर्सन होगा बेटा, वो ही कर्ता होता है। और देखा जाए तो बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो इस कर्ता के जरिए ही लिए जाते हैं, बिकॉज कर्ता जो होता है वो मेजर कंट्रोल करता है इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस को, और ये होता है एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। बाकी जितने भी मेंबर्स है फैमिली के वो को पार्टनर्स होते हैं। यानी कि मान के चलिए कि एक फैमिली की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर 10 मेंबर्स हैं, और उन 10 मेंबर्स में से एक जो सबसे एल्डेस्ट है वो तो है कर्ता, और बाकी के जो रिमेनिंग 9 मेंबर्स है बेटा वो कहलाते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स यानी कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं। इनका सिर्फ डिस्कशन, एडवाइस देना और सजेशन देना काम होता है। मेजर डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो कर्ता के हाथ में ही होती है। अदर जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम को पार्टनर्स के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, वो सजेशन दे सकते हैं, लेकिन कर्ता उस एडवाइस को माने या ना माने वो उसकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज आपको यहां पे ये बात और ध्यान रखनी है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का जो स्कोप है वो दिन पर दिन इंडिया के अंदर डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का स्कोप जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल रहता है जहां पे फैमिली ज्वाइंट में रहती है, और जिस तरीके का आज का माहौल चल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होती जा रही है और ज्वाइंट फैमिली हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो इन फ्यूचर हो सकता है या हम कह सकते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो स्कोप है इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है क्योंकि हिंदू कम्युनिटी यहां पे मेजोरिटी में है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो इस बिजनेस का वो हिंदू फैमिली मेंबर्स करते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। यहाँ पे जो एडमिशन होता है यानी कि कौन इसका पार्ट बन सकता है, तो अगर एक बच्चा बाय बर्थ अगर उसका उस फैमिली में जन्म हुआ है तो बाय बर्थ से ही वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाएगा, या फिर अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया है तो वो भी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन सकता है। मेजर कंट्रोल जो करता है इस बिजनेस को वो कर्ता करता है, और कर्ता कौन होता है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अदर मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ को पार्टनर्स होते हैं, उनका मेन काम सिर्फ एडवाइस देना और सजेशन देना होता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्कोप जो है वो दिन पर दिन डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का स्कोप ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? चलिए अब हम देखते हैं बेटा इसके फीचर्स के बारे में। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स क्या होते हैं, अब आपको इसको समझना है। HUF का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। अब हमें इसके फॉर्मेशन के बारे में समझना है। तो याद रखना बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अगर आप चलाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो आपकी फैमिली में होने ही चाहिए। एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। साथ के साथ आपके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को क्या कर पाएंगे, आगे रन कर पाएंगे।
सो दीज आर दी टू कंडीशंस ऑफ रनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्मेशन के लिए 2 मेंबर्स तो फैमिली में होने चाहिए, साथ के साथ एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपके पास होनी चाहिए, और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। ये बात मैं आपको पहले ही क्या कर चुका हूं बेटा, बता चुका हूं। इज दैट क्लियर और नॉट? दूसरा फीचर आपको यहां पे ध्यान रखना है कि लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी कैसी होती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन रहता है। मान के चलिए एक फैमिली के अंदर 10 मेंबर है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स है? 10। अब इन 10 में से एल्डेस्ट मेंबर जो होगा वो तो क्या कहलाएगा? कर्ता, जिसके पास मेजर डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ये तो एक मेंबर हो गया, और जो रिमेनिंग 9 मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? को पार्टनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? वो को पार्टनर्स कहलाएंगे। अब यहां पे आपको यह समझना है कि जो कर्ता होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, उसके पास मेजर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी कि सारे डिसीजन जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो कर्ता के जरिए लिए जाएंगे। तो यहां पे इसकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि सारे मेजर डिसीजंस कर्ता के जरिए लिए जाते हैं। अगर कल से कोई लॉस होता है तो ये कर्ता ही अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके उस लोन को क्या करेगा? चुकाएगा। और वहीं पर ही जो बाकी के को पार्टनर्स होते हैं, जिनका काम सिर्फ एडवाइस देना और सजेशन देना होता है, यहां पे इन लोगों की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा? लिमिटेड होती है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि सर को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस और सजेशन देने का काम करते हैं, मेजर डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास नहीं होती है। मेजर डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के पास होती है। इस वजह से कर्ता की जो लायबिलिटी होती है बेटा वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये बात आपको यहां पे अच्छी तरीके से समझनी होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लायबिलिटी याद रखना बेटा, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है क्योंकि मेजर डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास होती है। और याद रखना कि बाकी जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। यह बात आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अब हमें तीसरा फीचर क्या पढ़ना है? कंट्रोल। कि इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कंट्रोल ज्यादा किसका होता है? तो आपको सिंपल सी बात है बेटा, मेजर जो कंट्रोल पावर होती है वो कर्ता के हाथ में होती है, क्योंकि सारे मेजर डिसीजन जो होते हैं वो कर्ता के जरिए लिए जाते हैं। बाकी के जो को पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ एडवाइस और सजेशन देने का काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस और सजेशन कर्ता मानेगा ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कर्ता ने जो फैसला लिया है वो बाकी को पार्टनर्स को मानने पड़ेंगे, चाहे वो फैसला उनको अच्छा लगे या ना लगे। तो याद रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर पूरा कंट्रोल कर्ता के पास होता है, क्योंकि सारे डिसीजंस वो लेता है, और बाकी के सारे फैसले जो कर्ता ले रहा है वो सारे के सारे फैसले सभी को पार्टनर्स को क्या करने पड़ेंगे बेटा? मानने पड़ेंगे। ये बात आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। चौथा फीचर आपको ध्यान रखना है बेटा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? क्या ये बिजनेस चल पाएगा रेगुलर बेसिस पर? तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप से इसे हम कंपेयर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस ओनर मर जाता है, क्योंकि वो एक सिंगल ओनर है, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वहीं पर ही अगर हम बात करें कि सर अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो क्या ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा? तो यहां पे ये सिचुएशन नहीं है। अगर 10 मेंबर्स में से एक मेंबर करता है जो कि एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, और अगर उसकी किसी रीजन की वजह से डेथ हो जाती है, तो बाकी रिमेनिंग 9 मेंबर्स में से जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा, बाकी रिमेनिंग 9 मेंबर्स में से जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या करेगा बेटा? कर्ता की जगह ले लेगा। वो किसकी जगह लेगा बेटा? कर्ता की जगह ले लेगा। मतलब अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो उससे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेथ के बाद जो अगला एल्डेस्ट मेंबर रहा होगा रिमेनिंग मेंबर्स में से, उस अगले एल्डेस्ट मेंबर को क्या बना दिया जाएगा बेटा? कर्ता बना दिया जाएगा। तो यहां पे कोई दिक्कतें नहीं आती है बिजनेस के कंटिन्यू होने में। और यहां पे ये बात ध्यान रखना बेटा, एक और फीचर में लिख देता हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर माइनर भी क्या कर सकता है बेटा? मेंबर बन सकता है। अब सवाल निकल के आता है सर माइनर कौन होता है? जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है वो माइनर होते हैं बेटा। और माइनर भी जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन सकता है, और बाय बर्थ उसे क्या मिल जाती है बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबरशिप मिल जाती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। कंट्रोल कर्ता के पास होता है। कंटिन्यूटी होती है, कर्ता के मरने के बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। और माइनर मेंबर बन सकता है, जो 18 साल से कम के होते हैं वो भी यहां पे मेंबर बन सकता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम आगे बात करते हैं बेटा इसके एडवांटेजेस। अब देखिए बेटा, फीचर्स में से ही बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकल के आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है। भाई हर चीज के कुछ नुकसान होते हैं और कुछ फायदे होते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब हमें यहां पे इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। क्लियर है बेटा? हेलो। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम क्या बात करेंगे, अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। हम एडवांटेजेस समझेंगे बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। चलिए पहला हम देखते हैं बेटा एडवांटेजेस का, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल, अब जैसा कि मैंने आपको यहां पे फीचर्स में बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो कंट्रोल होता है बेटा, वो सारा का सारा किसके पास होता है? कर्ता के पास होता है, क्योंकि कर्ता ही क्या करता है? मेजर डिसीजंस लेता है। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही फैमिली के अंदर 10 मेंबर्स हैं, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के पास होता है। तो कर्ता के डिसीजंस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पहला एडवांटेज ये है कि कर्ता के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, सारे के सारे डिसीजन कर्ता लेता है। तो किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर हमें यहां पे देखने को नहीं मिलता है किसी अदर मेंबर्स का। पूरा इफेक्टिव कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है बेटा? कर्ता के हाथ में ही होता है। यानी कि अदर मेंबर्स क्या बोल रहे हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कंटिन्यूटी। ये भी एक एडवांटेजेस है बेटा जो हमने फीचर्स के अंदर पढ़ा था। वापस से बोल रहा हूं बेटा, चीजें रिपीट हो सकती है लेकिन सबके अंदर में स्टेटमेंट अलग अलग लिखेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, कर्ता की डेथ हो जाने के बाद भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या करेगा बेटा? कर्ता की जगह ले लेगा। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो किसकी जगह ले लेगा? कर्ता की जगह ले लेगा। इसका फायदा क्या है कि बिजनेस सफर नहीं करेगा। अगर कर्ता की किसी रीजन की वजह से डेथ भी हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का वो क्या करेगा बेटा? कर्ता की जगह ले लेगा और उसके पास सारा का सारा इफेक्टिव कंट्रोल हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तीसरा आपको यहां पे ध्यान रखना है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको फीचर्स के अंदर बताया कि जितने भी को पार्टनर्स होते हैं बेटा उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितने भी को पार्टनर्स है यानी कि कर्ता के अलावा जितने भी फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। सिर्फ और सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसके पास ही सारा इफेक्टिव कंट्रोल होता है और सारे मेजर डिसीजंस की पावर भी उसी के हाथ में होती है। तो को पार्टनर्स को यहाँ पे ये फायदा मिल जाता है कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो पूरी तरीके से क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पे उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है जैसा कि कर्ता की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चीजें क्लियर है बेटा? और एक एडवांटेज आपको ध्यान रखना है बेटा, होमोजीनियस मेंबर। कहने का मतलब क्या है बेटा? होमोजीनियस मेंबर्स का मतलब क्या होता है? भाई एक ही फैमिली के सभी क्या है बेटा? पार्ट हैं, तो जाहिर सी बात है सभी की सेम थिंकिंग और सभी सेम कल्चर को बिलोंग करेंगे।
कहने का मतलब यह है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर है बेटा? सभी की सिमिलर थिंकिंग होती है, सभी का सेम कल्चर होता है, सभी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सबके ट्रेडिशन सबके कल्चर जो है वो सेम है। तो इससे क्या होता है, डिसीजंस के बीच में क्या है, कंफ्लिक्ट होने की सिचुएशन बहुत ही मिनिमम हो जाती है। साथ के साथ आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर लॉयलिटी और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी एक ही फैमिली के मेंबर से बेटा आपस में लॉयलिटी और कोऑपरेशन के साथ ही बिजनेस को चलाएंगे। आपस में वो लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, लॉयल रहने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा रहेंगे। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि फैमिली का बिजनेस है, सब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, आपस में क्लैशेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपस में ये लोग क्लैशेस करेंगे तो उससे बिजनेस को नुकसान होगा, और बिजनेस को नुकसान होगा तो फैमिली को नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सभी एक ही फैमिली का पार्ट होते हैं, सभी की सेम आइडियोलॉजी, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन होता है, जिसे हम होमोजीनियस मेंबर्स कह सकते हैं, और सभी एक ही फैमिली का पार्ट है। तो इस बिजनेस के अंदर हमें लॉयलिटी और कोऑपरेशन देखने को बहुत ज्यादा मिल जाता है। पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है कोई मक्कारी कर जाए, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं बेटा, एक ही फैमिली से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब एडवांटेजेस है तो सर साथ के साथ कुछ नुकसान भी होंगे, सारे के सारे तो फायदे नहीं हो सकते। तो अब हमें वही चीज पढ़नी है बेटा, डिसएडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसान क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कमियां क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, ये अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पे समझना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसकी कमियां क्या क्या है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सबसे पहली आपकी कमी को ध्यान रखना है बेटा, कर्ता की डोमिनेंस होती है। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। सर डोमिनेंस ऑफ कर्ता से क्या मतलब है आपका, भाई जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सारे मेजर डिसीजंस क्या होते हैं बेटा, कर्ता के जरिए लिए जाते हैं, और रिमेनिंग मेंबर्स जो होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं, वो सिर्फ एडवाइस और सजेशन देते हैं। लेकिन बहुत बार कर्ता उनके एडवाइस और सजेशन को नहीं मानता है, तो अदर जो फैमिली मेंबर्स है वो कभी कभार अपने आप को एलिएनेटेड यानी कि कटा हुआ या अलग सा फील करते हैं कि हमारी बात को रखा नहीं जाता है, हमारी बात को सुना नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक डिसएडवांटेज के रूप में हमें देखने को मिलती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। क्योंकि मान लो जैसे एज अ को पार्टनर्स मैंने कोई एडवाइस दी और मेरी एडवाइस को नहीं माना गया, तो मैं क्या फील कर रहा हूं, अपने आप को एलिएनेटेड फील कर रहा हूं, कटा हुआ फील कर रहा हूं, एक अलग फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बात को तवज्जो नहीं दी गई। क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सारे मेजर जो पावर होती है डिसीजंस की वो कर्ता के पास होती है। तो डोमिनेंस यहाँ पे किसके पास है बेटा, कर्ता के पास होती है। इसलिए को पार्टनर्स कभी कभार क्या समझते हैं कि हमारा होना या ना होना क्या है, बराबर ही होता है, क्योंकि एट लास्ट डिसीजन किसको लेना है, कर्ता को ही लेना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। भाई पार्टनरशिप में तो बहुत सारे पार्टनर आपस में आके अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो रिसोर्सेस वहां बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहाँ पे रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाई पार्टनरशिप के अंदर तो क्या होता है, रिसोर्सेस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर एक पार्टनर अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, तो कैपिटल की कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, कमी होती है। ये बात आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है। क्लियर बेटा? तीसरा आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। अब लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि सारे मेजर डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है। तो अगर उसने कोई डिसीजन गलत ले लिया तो इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ेंगे, साथ के साथ अदर जो को पार्टनर्स है बेटा वो भी ब्लेम किसको करेंगे, कर्ता को ही ब्लेम करेंगे। तो ये भी क्या है बेटा, एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाता है। और एक और ध्यान रखना है बेटा आपको, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। भाई एक आदमी सभी काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं आपको बिजनेस पढ़ा सकता हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स मैं नहीं पढ़ा सकता। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आपको शाहरुख सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा उसमें इफेक्टिव है, वो ज्यादा उसमें एफिशिएंट है। तो एक ही इंडिविजुअल आदमी के पास सभी तरीके के स्किल्स नहीं हो सकते। वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे डिसीजंस कर्ता लेता है, और कर्ता हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सभी तरीके के मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, और हर किसी के पास वो हो भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसीजन के बीच में हमें कमी देखने को मिल जाती है। ये बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कर्ता की डोमिनेंस होती है, तो अदर मेंबर्स अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं। रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, तो उसे अपने पर्सनल एसेट सेल करने पड़ सकते हैं, उसे ब्लेम भी किया जाता है। और लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि कर्ता के पास सारे स्किल्स नहीं हो सकते, इसलिए बहुत बार डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं।
सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और आज का ये लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है, जिसमें हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके फीचर्स के बारे में बातचीत करी, उसके एडवांटेजेस के बारे में बातचीत करी और उसके डिसएडवांटेजेस को हमने समझने की कोशिश करी। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।